गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। आज काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो कर रहा हूँ एंड इट इज़ नॉट अबाउट जियो पॉलिटिकल अपडेट्स। अपने वर्क कमिटमेंट्स वगैरह की वजह से मैं बीच में कर नहीं पाया, बट टुडे अ टॉपिक केम अप जिस पे मुझे लगा आई शुड शेयर माय व्यूज़ एंड जिस पर आज काफ़ी डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया पर। लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग देयर व्यूज़ एंड इट इज़ अबाउट गर्ल्स बीइंग एडमिटेड इनटू द नेशनल डिफेंस एकेडमी। वन थिंग यू विल नोटिस, आप सब देखेंगे कि सोशल मीडिया पर स्पेशली या डिस्कशन फोरम्स में जितना भी ऑपोजिशन आ रहा है इस डिसीजन के अगेंस्ट, उसमें से कोई भी आदमी, कोई भी जो भी आदमी अपनी ओपिनियन दे रहा है वो एक्स एनडीए नहीं है। एक्स एनडीए एक्चुअली आर वेलकमिंग दिस डिसीजन। सब मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ। जितने हमारे कोर्समेट के फोरम हैं, रेजिमेंटल फोरम्स हैं, वहाँ पे सब लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर इफ़ द लेडी कैडेट्स वर ट्रेंड इन ओटीए तो मे बी इट इज़ एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम कि उनको एनडीए में भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। और ऐसा कोई भी, आई थिंक अब तक तो दुनिया में प्रूव हो चुका है, ऐसा कोई भी काम है नहीं जो कि आदमी कर सकते हैं और औरतें नहीं कर रही। और हर आइडिया को अपने स्टार्ट पॉइंट से एंड तक ले जाने के ट्रांजिशनरी पीरियड्स होते हैं। ये पहला स्टेप है गर्ल्स को एनडीए में लेके जाने का। वो कैसे ट्रेन होंगी ये आर्मी के ऊपर छोड़ा जा सकता है। आई थिंक आप और मैं जो बाहर बैठकर ओपिनियन दे सकते हैं, ना ही हम डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होंगे, ना ही ऑनेस्टली हमसे किसी ने पूछा। तो इस तरह की रेजिस्टेंस देना, इस तरह का ऑपोजिशन देना इज़ नॉट जस्टिफाइड जस्ट बिकॉज ऑन जेंडर। क्योंकि ऑलरेडी लेडी ऑफिसर्स आर्मी में सर्व कर रही हैं, एयरफोर्स में, नेवी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में। दे हैव प्रूव देमसेल्व्स, विमेन हैव प्रूव देयर एवरीवेयर। देर तो कि ये एक तरह का क्वेश्चन मार्क लगाया जाए उनके कॉम्पिटेंस पे कि वो सब कुछ कर सकती हैं लेकिन इंडिया में ट्रेन नहीं हो सकती, तो आई फाइंड इट प्रीटी अनजस्टिफाइड। एंड स्पेशली मैं ट्विटर पर इस पर लिखा था तो उस इट जनरेटेड लॉट ऑफ डिस्कशन। और बाकी काफ़ी लोग मुझे कहने लगे वो किस्म का आदमी है और इसको ये एनडीए का भट्ठा बिठाने जा रहे। तो पहली बात तो भाइयों, आप में से कोई एनडीए गया नहीं, ठीक है? तो आप सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं कि वहाँ क्या होता है। और जो लोग वहाँ गए हैं, दे आर अ बंच ऑफ वेरी सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट मैन, मैन टिल नाउ, यू नो। अब से अगर वहाँ पे लेडीज जाना शुरू होंगी, दे विल बी पार्ट ऑफ द ट्राइब। एक्स एनडीए इज अ, यू नो, इट्स एक्स एनडीए एक तरह का प्रिविलेज है जो कि हम प्राउडली रखते हैं और आगे से वो भी रखेंगे। तो वी डोंट फील इनसिक्योर जस्ट बिकॉज वहाँ पे वीमेन आर स्टार्टिंग टू गेट ट्रेंड। और जहाँ तक आई थिंक द मैक्सिमम डिस्कशन आई फाउंड अराउंड वाज टू थिंग्स। वन, ये वहाँ की ट्रेनिंग को डाइल्यूट कर दिया जाएगा। तो पहली बात, जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है, लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, सीनियर ऑफिसर्स विद इन आर्मी हु आर स्पेशलाइज्ड इन दीज थिंग्स, दे प्रोग्राम इट। आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, देर आर ऑफिसर्स, आर्मी एजुकेशन कोर है, देर आर ऑफिसर्स, एनसीओज, जेसीओज, जिन्होंने 10, 20, 30, 40 साल से सिर्फ यही किया है कि ट्रेनिंग कैसे कराई जाए, राइट फ्रॉम एकेडमिक टू फिजिकल टू मिलिट्री ट्रेनिंग। इन सब के पैटर्न्स हैं, इन सब का एक सिलेबस है। तो उसको जेंडर के हिसाब से कैसे मॉडिफाई करना है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर देम, स्पेशली व्हेन दिस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। जहाँ तक एनडीए की बात है, मैं आपको थोड़ा एनडीए के बारे में बताता हूँ कि लॉट ऑफ पीपल हैव, सम पीपल हैव विजिटेड इट एज अ टूरिस्ट एंड बाकी लोगों ने पढ़ा है या पिक्चरों में देखा है, डॉक्यूमेंट्री में देखा है। It is one of the most beautiful, one of the most difficult academies to survive. At least मैं अपने टाइम का बता सकता हूँ, 95 to 98। वहाँ पर ट्रेनिंग इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, everything is by the dot. The academy is divided that time 15 and now 18 squadrons, Alpha to Romeo now. As I see the new 20 lady cadets which will be brought in, I think they will form, maybe they will go one in or two in some squadrons, or they will form an entire single batch in one of the squadrons. एंड आने वाले टाइम में जैसे जैसे होता जाएगा, मे बी उनकी एक अलग से स्क्वाड्रन बना दी जाएगी, बट दिस इज माई स्पेकुलेशन, इट कैन हैपन एनी वे। वॉट आई डू नो इज दैट आई हैव फुल फेथ आर्मी ट्रेनिंग कमांड में, आर्मी के जनरल्स में, कमांडेंट एनडीए में, आर्मी की जितनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनको, इन प्रोग्राम्स को बनाती हैं, कि जब उन्होंने इतनी फौज को ट्रेन करा है तो उनको वो ये भी कर पाएंगे। एंड कमिंग टू
the difficulty part of it. A lot of people keep saying tests, the quality of tests will be diluted or substandardized, or something just to cater for women. Firstly, I am not an authority on say कि let's say I'll give you an example. जब हमारे टाइम हम कैडेट थे तो 100 मीटर टेस्ट लेट से 15 से 16 सेकंड का पासिंग होता था, और ये तब की बात है जब बेन जॉनसन का वर्ल्ड रिकॉर्ड 11 सेकंड का था, 10 से 11 सेकंड का. तो हाउ द आर्मी रीच्ड द टाइमिंग ऑफ 16 seconds or 17 seconds, I don't know that, because a lot of science goes into evolving into developing these numbers and tests. The same people who have done that, वो यही टेस्ट इन लेडी कैडेट्स के लिए भी करेंगे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनके लिए 16 की बजाय शायद 18 सेकंड हो, या 18 की बजाय 25 सेकंड हो. आई कैन नॉट डू दैट. बट द थिंग इज, इट इज़ नॉट दैट कि अकेडमी के 550 कैडेट्स के लिए सारे टेस्ट का चेंज कर दिया जाएगा. वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट there is shortage of officers in the army only because army does not dilute its standards. अगर एसएसबी में 50 लोग आए और 50 में से एक भी कैंडिडेट जो रिक्वायर्ड टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहा, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स नहीं भी, वो एंटायर बैच इज वॉश्ड आउट. आप अकेडमी में भी चले गए, अगर आप रिक्वायर्ड टेस्ट पास नहीं कर पा रहे तो यू विल बी रेलीगेटेड अगेन, एंड यू विल बी रेलीगेटेड थर्ड टाइम, एंड आफ्टर दैट यू विल बी विड्रॉन. You cannot make it ahead. So what will happen is that these cadets will be entered, the lady cadets will be sent into the academy after they have qualified the requisite tests, after they have given their written, physical, SSBs, medical, everything, made it to the merit. तब इन 20 कैडेट्स को वहाँ भेजा जाएगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. और वहाँ पर भी जब अकेडमी में तरह तरह के टेस्ट होते हैं, आप सुबह, अगर आप जूनियर हैं तो शायद आपको 3:30 बजे उठना पड़ जाए, सीनियर है तो शायद 5 बजे उठ जाएंगे, पर सुबह उस टाइम से लेकर रात 10-11 बजे तक जब वो आपका दिनचर्या है, इट इज़ डिवाइडेड इन लॉट ऑफ फिजिकल एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़. वो सारी एक्टिविटीज़ एट द एंड ऑफ टर्म और इवन मिडल ऑफ टर्म ट्रांसलेट इनटू सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट. पीटी है, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, स्पोर्ट्स हैं, एकेडमिक्स है, मिलिट्री ट्रेनिंग है, सब कुछ है. आपको सारे टेस्ट पास करने होते हैं अगली टर्म में पहुंचने के लिए. आप अगर एकेडमी में पहुंच गए और आपसे टेस्ट नहीं पास हो रहे, लाइक एनी अदर कैडेट you will be relegated, like any other cadet you will be withdrawn. There will be no, ऐसा भाईवाद, जो word, I hope I'm saying it right, जो there will be no privilege given to just because they're lady cadets कि इनको चलो पास कर दो, ऐसा नहीं होगा. So all these people who are making this argument that test will be diluted, this will be, I mean, it's very unreasonable. Have faith. The army, which is running from so many decades and is such a trustworthy and solid organization, I'm sure they know better than you, जिनको भी. एंड सेकेंडली, आज से 100 साल पहले आप कहते थे औरतें वोट भी नहीं दे सकती, पहले औरतों को पढ़ना भी अलाउड नहीं था, पहले औरतों को कोई इलेक्शन नहीं लड़ने देता. मतलब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, और आप जो भी आप इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, आप अगर कॉर्पोरेट में नौकरी करते हैं और आपकी बॉस जो है शी इज़ अ लेडी, आप उसको जाकर बोल सकते हैं कि आपको यहाँ किसने भर्ती कर लिया, यू आर क्रिएटिंग अ सब स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट हियर. यू कैन नॉट, बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द जॉब. सो लेट नॉट दैट फियर ऑफ लूजिंग द जॉब डिक्टेट योर साइकोलॉजी. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ इक्वालिटी. आप देश की 50% जनता को, कॉम्पिटेंट जनता को, साइड पे नहीं रख सकते जस्ट बिकॉज यू थिंक दे आर नॉट कॉम्पिटेंट. द पीपल हु हैव टू डिसाइड. आर्मी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड्स, जिसके पास ये राइट है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसको लाए, किसको प्रमोट करे, किसको पास करे, किसको फेल करे. जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जिन लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. ना ही तो आपने जाकर लड़ाई लड़नी है उनके बिहाफ पे, ना ही आपको आपको उनकी ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है. तो आप इस सब्जेक्ट को वेलकम करें. और अक्सर मैंने जब ये मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो लोगों ने कुछ फोटोग्राफ्स डाली थी जिसमें वो कोई रस्सी पर चढ़ रहा है, कोई महाराजा पोजीशन में है, कोई घोड़े से कूद रहे हैं, और पीपल सेइंग ये सब वो कैसे करेंगे. नंबर एक तो जिन सब ने फोटो डाली थी उन्होंने अधिकतर ने ये काम करे नहीं है. और सेकेंडली, अगेन आई से, जब वो और अकेडमीज में कर रही हैं तो यहाँ भी कर पाएंगी. एंड थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली,
अगर सिर्फ रस्सी चढ़ने से ही फौज के अफसर बनाए जाते तो फौज के इस टाइम लाखों अफसर खड़े होते। इट टेक्स अ लॉट मोर टू क्रिएट अ ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस। दिस इज जस्ट अ विजिबल पार्ट ऑफ इट, जो कि हैप्पीली सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओह, दैट ट्रेनिंग इज सो डिफिकल्ट। एनडी की ट्रेनिंग को इतना मुश्किल इसलिए माना जाता है बिकॉज मोर देन द ऑफिशियल ट्रेनिंग इट्स द अनऑफिशियल पार्ट which nobody talks or acknowledges, but that is what makes it really tough. At least हमारे टाइम थी, उससे पहले थी, I don't know, maybe things have changed for better. But जब आप वहाँ पहुँच जाते हो, once these lady cadets reach there, they will be part of the system. जैसे बाकी कैडेट्स रह रहे हैं वैसे ये भी रहेंगी। अगर उनको रात को 10 बजे कोई क्रॉस कंट्री पनिशमेंट दे रहा है सीएसएम, तो उनको भी जाना पड़ेगा। ये तो ना ही वो डिसाइड कर सकती हैं कि हम ये नहीं करेंगे, ना ही सिस्टम उनको ये डिसाइड करने देगा। So I would say that have faith firstly in the system and secondly in the cadets who will get selected for this training. ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है आने वाले टाइम में हमारी आर्मी को एक इंक्लूसिव और इक्वलिटी बेस्ड आर्मी बनाने के लिए, क्योंकि हम वो देश नहीं है जो कि इस तरह जेंडर बायस रखें। सभी मॉडर्न आर्मीज काफ़ी आगे तक जा चुकी हैं। दे हैव टेकन दिस स्टेप लॉन्ग टाइम बैक इन taking their cadets in all academies, making them, recruiting them in all arms and services, and it will, आप उनको ना इंक्लूड करके एक बहुत बड़े टैलेंट बेस को खो रहे हैं। और इट इज़ टाइम कि लेडी कैडेट्स को, अगर दे हैव पास द टेस्ट, इफ दे आर ओके टू गेट ट्रेन देयर, इफ दे आर सो एंथुजियास्टिक टू कम देयर, व्हाई शुड वी नॉट गिव देम अ चांस। एक एक्सएनडी होने के नाते my best wishes to everybody who's appearing for it, and I'm sure NDA will make a much better professional and individual out of you. आप अपनी मेहनत करें, आप सारे टेस्ट पास करें और एक दिन कमीशन होकर भारत की सेवा करें। जय हिंद।